नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें ताबड़तोड़। यूपी के 3 जिलों को मिलेगी सौगात। अयोध्या, कौशांबी, बस्ती को गडकरी देंगे तोहफा। अयोध्या को 6 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 84 कोसी परिक्रमा का भी होगा शिलान्यास। आज अखिलेश से मिल सकते हैं जयंत चौधरी। लखनऊ में फाइनल सीटों को लेकर हो सकती है मुलाकात। बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर लग सकती है फाइनल मुहर। भाजपा ब्राह्मण समिति की लखनऊ में बैठक आज। बैठक में प्रदेश भर में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर किया जाएगा रोड मैप तैयार। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए प्लान बनेगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी दौरा। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का करेंगे समापन। जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम धामी भी होंगे मौजूद। पांच राज्यों में चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की आज बड़ी बैठक। बैठक में कोरोना के बीच चुनाव कराने पर चर्चा। रैलियों और जनसभा को लेकर होगी चर्चा। पार्टियों से कैसे सहमति बने, इसकी रणनीति तय करेंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, अजय मिश्रा के घर पर चलाकर दिखाएं बुलडोजर। राम मंदिर के लिए दी गई जमीन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। कहा, खतरे में है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी। हिंदू नहीं इस्लाम पर खतरा संभव। गुजरात के सूरत में केमिकल से भरा टैंकर लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। हवा में केमिकल फैलने से बेहोश होकर गिरे लोग। सचिन जीआईडीसी औद्योगिक इलाके की घटना। यूपी में बढ़ते संक्रमण पर सख्त पाबंदी। आज से रात 10 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी में 16 जनवरी तक 10वीं के स्कूल बंद। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती। आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा कोविड कर्फ्यू। मास्क पहनने पर होगी सख्ती। बिहार में आज से 21 जनवरी तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी। नाइट कर्फ्यू के अलावा राज्य के सभी जिम, मॉल, मंदिर और पार्क को किया गया बंद। राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी बुधवार को पहुंचे पीलीभीत। 2022 के चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, हमारे जिले में जितने कार्यकर्ता हैं उतने ही चुनाव जीतने के लिए काफी हैं। बीएसपी की रैली में बाइक पर खड़े होकर डांस कर रहा युवक अचानक बाइक से गिरा। बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते हुए डीजे के धुन पर डांस कर रहे थे समर्थक। बाइक से गिरते हुए समर्थक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशांबी के मनौरी बाजार में आगाज कार्यक्रम के लिए व्यापारियों को आमंत्रण देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री के सामने विधायक को मंच से धकेलने का मामला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक को मंच पर चढ़ने से रोका। कार्यक्रम जल्दी छोड़कर निकले विधायक। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भदोही में बेतुका बयान दे दिया। संगमलाल ने कहा कि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है और जो लोग टीके का डबल डोज लगवा चुके हैं उन्हें तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को डबल डोज इंजेक्शन लग चुके हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इस बार का जो ओमिक्रॉन है वो बहुत फैल नहीं रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर है। प्रयागराज में बुधवार को फूटा कोरोना बम। जी हां, बुधवार को जिले में मिले कोरोना के 136 नए केस। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या देखिए 236 हो चुकी है। करीब 8 महीने के बाद पहली दफा एक दिन में 100 से ज्यादा केस निकल करके सामने आए हैं। एक व्यक्ति होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुआ। अब तक देखिए लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। 69,027 व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है। बुधवार को कुल 8,790 लोगों की कोविड जांच की गई और जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर लगातार कोविड के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं।
अब जो होम आइसोलेशन में उनको लेकर भी जानकारी ये कि बड़ी संख्या में लोगों ने होम आइसोलेशन को पूरा कर लिया है। प्रयागराज में बुधवार को कोरोना का बम फूटा। लगातार राज्य दर राज्य किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को जिले में मिले कोरोना के 136 नए केस। और चलिए एक बार फिर से देखते हैं खबरें ताबड़तोड़। बदायूं में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का सपा भाजपा पर हमला। कहा, सपा से पूछो जब प्रदेश में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, प्रदर्शनकारी मर रहे थे तो वो कहां थे। बोले तब सिर्फ प्रियंका गांधी ही उनका साथ देने के लिए खड़ी थी। अजय मिश्र टेनी को लेकर भाजपा को घेरा। बदायूं में प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर साधा निशाना। फिल्म शोले के किरदार से तुलना की। माफिया धनंजय की पत्नी का एबीपी गंगा पर बड़ा खुलासा। धनंजय के वायरल वीडियो पर कहा, जौनपुर में है धनंजय, चुनाव भी लड़ने का दावा किया। पीएम मोदी के सुरक्षा चूक मामले को लेकर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस पीएम से करती है नफरत। पूछा, किसने पीएम के काफिले के रूट की जानकारी लेकी। कहा, पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा पीएम का काफिला। पीएम की रैली हुई रद्द। एमएचए ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पंजाब सरकार पर बड़ा हमला। बोले, देश और जनता से माफी मांगे कांग्रेस। पीएम मोदी के सुरक्षा चूक मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पीएम मोदी को बिना रैली किए वापस जाना पड़ा, इसलिए उन्हें खेद है। कहा, हम अपने पीएम का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के साथ मेरा भी कार्यक्रम था। सीएम चन्नी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा और मेरा स्टाफ का पीएम के दौरे से पहले कराया गया था कोरोना टेस्ट। मेरे ऑफिस के कुछ लोग जांच में कोरोना पॉजिटिव निकले, इसलिए मैं पीएम के साथ कार्यक्रम में नहीं गया। सीएम चन्नी ने कोरोना नियमों का हवाला देते हुए कहा कि मैं अपने दफ्तर के लोगों के संपर्क में था, जिनमें कुछ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसलिए मैं पीएम का स्वागत नहीं कर सका। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए पंजाब सरकार से पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर मांगी रिपोर्ट। कहा, पीएम की सुरक्षा में चूक में जिम्मेदारी होनी चाहिए तय। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कतई बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों पर दिखने लगा है कोरोना का असर। लखनऊ में 9 जनवरी को होने वाली पीएम मोदी की रैली हुई रद्द। बढ़ते कोरोना केस को लेकर लिया गया फैसला। संभल में खराब मौसम के बावजूद जनसभा में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। जनसभा के दौरान ओवैसी के बिगड़े बोल सपा नेताओं के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। बहराइच के नानपारा में भाजपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का अखिलेश और प्रियंका पर तंज। कहा, कुछ दिन बाद अखिलेश के सपने में पीएम मोदी और सीएम भी आएंगे। रेखा वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में जो जनता को दिया, उसी से देश त्रस्त है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव आयोग को लिखा खत। सभी दलों की बड़ी रैलियों को निरस्त करने की उठाई मांग। पीएम सीएम की रैली में सरकारी मशीनरी के लगाए आरोप। कहा, सरकारी तंत्र का रोका जाए इस्तेमाल। कांग्रेस ने यूपी में अपनी सभी बड़ी रैलियां कैंसिल की। राजा भैया की पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली सूची। कुंडा से राजा भैया लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। मथुरा जन्मभूमि मामले पर अब 20 जनवरी को होगी सुनवाई। 1 घंटे तक चली सुनवाई में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से की गई यथास्थिति बरकरार रखने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों को दी बड़ी सौगात। पेंशन वितरण कार्यक्रम के तहत सीएम ने बांटे लाभार्थियों को चेक। 5 कालिदास मार्ग पर हुआ यह कार्यक्रम।
यूपी को नितिन गडकरी ने दी बड़ी सौगात। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। झकरकट्टी समानांतर पुल का लोकार्पण किया। कहा यूपी में एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनेंगे। लखनऊ में यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने भाजपा के जन विश्वास यात्रा को लेकर जानकारी दी। कहा 403 विधानसभाओं से निकाली गई 6 यात्राएं। जिसमें माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस समापन कार्यक्रम में माननीय राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में बड़ी सभा करके समापन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव और सपा पर बोला करारा हमला। उन्होंने कहा जनता लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली। सपा की कानून व्यवस्था कोई नहीं भूल सकता। इस प्रकार जनता ने लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली है। अभी भी मां के अंदर वह दहशत उसकी आंखों से नहीं जाती है, न दहशत वह समाप्त हो रहा है कि किस प्रकार का गुंडागर्दी होती थी। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि अखिलेश जी भगवान कृष्ण के देखते हैं सपने। सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आस्था को अपमानित करने का काम किया। गलत कामों की वजह से जेल में हैं इनके नेता। भगवान कृष्ण के देखते उनके पिताजी जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाया, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, राम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। वो राम कृष्ण और भोलेनाथ की बात करने का अधिकार। 9 जनवरी को वाराणसी में होने वाली कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन कैंसिल कर दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला हुआ। चुनावी रैलियों को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। यूपी में फिलहाल कोई बड़ी रैली नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। वर्चुअल रैली पर जोर देगी कांग्रेस पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा उत्तराखंड में कांग्रेस का विकास के मामले में कोई योगदान नहीं, सिर्फ चुनावी जनसभाओं से कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला। शिक्षा मित्रों को धामी कैबिनेट का न्यू ईयर गिफ्ट 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया मानदेय। पुरानी पेंशन का भी मिलेगा शिक्षकों को फायदा। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का विवादित बयान आया सामने। कहा मस्जिदों में लगाए जाए सीसीटीवी, मदरसों की मान्यता रद्द कर बेसिक शिक्षा से जोड़े, आतंकवाद हो जाएगा खत्म। आगरा में जूता कारोबारी मन्नू अलग के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी। शहर का बड़ा जूता कारोबारी है मन्नू अलग। करीब 30 की संख्या में आयकर विभाग के लोग मौजूद हैं। बागपत में दूसरे दिन भी आईटी टीम की छापेमारी। एसीई ग्रुप के चेयरमैन अजय के फार्म हाउस को खंगाला गया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2038 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या हो गई है 5,158। नोएडा में 511, लखनऊ में 288 नए कोरोना के केस आए। गाजियाबाद में 255, मेरठ में 110 नए केस सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 2,135। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में 653 और दिल्ली में 464 है मरीज। अब तक 24 राज्यों में फैल चुका है नया वेरिएंट। आगरा में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 64 नए केस। ओमिक्रॉन ने भी ताजनगरी में दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य वर्कर में हुई ओमिक्रॉन की पुष्टि, हरकत में आया जिला प्रशासन। जिले में सक्रिय 45 टीमों को बढ़ाकर 90 से 100 करने पर विचार हो रहा है। आगरा में एक्टिव केस बढ़कर हो गए हैं 177। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेरठ मेडिकल में पीआईसीयू का उद्घाटन किया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए बनाया गया स्पेशल पीआईसीयू वार्ड बेहद कम समय में तैयार हुए। पीआईसीयू को लेकर सरकार और डॉक्टर्स की सराहना की।
राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले बड़े खतरे का दे रहे हैं संकेत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, देश में तीसरी और दिल्ली में आ चुकी है 5वीं लहर। दिल्ली में 24 घंटे में 10,665 नए मामले सामने आए, 8 की जान भी गई। बाराबंकी में 65 वैक्सीन सेंटर्स पर 15,000 से ज्यादा बच्चों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। जनपद में करीब 2,30,000 बच्चों को जल्द वैक्सीनेट करने के लिए स्कूलों में स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर किया जा रहा है टीकाकरण। लड़कियों के लिए भी अलग से बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर। नोएडा में नो मास्क नो सामान का आदेश जारी हुआ। सिनेमा हॉल और मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नोएडा में जिम और स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीएम ने जिले में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को कोरोना हो गया है। प्रयागराज में कोरोना के मिले 31 नए मामले। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार है। नोएडा के सेक्टर 39 में बने कोविड अस्पताल में लखनऊ से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया मॉक ड्रिल। अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट समेत अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। मरीजों से बातचीत भी की गई। नोएडा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने दुरुस्त की व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी टीमों का गठन किया। 1,746 बेड उपलब्ध हैं। 4,582 की क्षमता को बढ़ाने पर विचार है। 16 मरीज भर्ती हैं। 1,110 एक्टिव मामले हैं। जनपद में फिलहाल ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। श्रावस्ती में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए डीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिला अधिकारी ने कोविड-19 अस्पताल भंगहा पहुंचकर अस्पताल का किया निरीक्षण। संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वालों की सूची बनाकर आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटक स्थल औली में भी गिर रही है बर्फ। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों पर बर्फबारी का खूबसूरत वीडियो आया सामने। केदारनाथ और तुंगनाथ में जमकर हो रही है बर्फबारी। कपाट बंद होने के बाद भी भारी संख्या में तुंगनाथ पहुंच रहे हैं पर्यटक। वहीं बर्फबारी के बाद केदारनाथ से नीचे लौटने लगे हैं मजदूर। पुनर्निर्माण कार्य ठप हो गए। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। चमोली, उत्तरकाशी, जोशीमठ समेत कई क्षेत्रों में हिमपात हुआ। 7 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास। मुकबा में दिखा बर्फबारी का सुंदर नजारा। मुकबा धाम में बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। उपला, टकनौर भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े नजर आया। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ सहित अन्य हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से घरों में कैद हुए लोग। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा हर्षिल घाटी में जमकर हो रही बर्फबारी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास। मुकबा में भी गिरी बर्फ। बर्फबारी का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद हुआ। पिथौरागढ़ में शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। निचले हिस्सों में बारिश को देखते हुए लोगों को ठंड से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। अमरोहा में भी हल्की सी बारिश ने बढ़ाई ठंड। ठंड से बचने के लिए अलाव के सहारे हैं लोग। आसमान में छाए बादल। सूर्यदेव के लोगों को नहीं हो रहे दर्शन। गाजियाबाद में भी मौसम ने ली करवट। बारिश के साथ ठंड के डबल अटैक से ठिठुरे लोग। कहीं कहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए जलाई आग। प्रयागराज में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। इसका असर हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा। ट्रेन और फ्लाइट पर भी घने कोहरे के चलते असर दिखाई दिया। देहरादून में बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी देहरादून सटीक में साबित। बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई।